हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर जॉब स्टडी में। दोस्तों, आज के इस क्लास में कोशिका विज्ञान से इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन टॉप लेवल के कराने वाले हैं, जो कि बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन हमारा है, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पुरकिंजे, जॉन रे, डार्विन, हैचसन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुरकिंजे। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा पुरकिंजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है? टोनोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। दोस्तों, अपनी तैयारी को जांचिए कि आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? रॉबर्ट हुक, ब्राउन, लीवेनहॉक, फ्लेमिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? अंतःप्रद्रव्यजालक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, लवक। इसका राइट आंसर हो जाएगा लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? हेनरी, ट्रेविरेनस, लेमार्क, हैक्सले। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हैक्सले। अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं पत्तियों की कोशिकाओं में, तनों की कोशिकाओं में, जड़ों की कोशिकाओं में या फिर फूलों की कोशिकाओं में। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जड़ों की कोशिकाओं में। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु, कवक, हरे शैवाल, यीस्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है, राइट आंसर जीवाणु हो जाएगा। गोल्गी काय का प्रमुख कार्य क्या है? पाचक रस उत्पन्न करना, श्वसन, स्रावी, कोशिका का विभाजन शुरू करना। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्रावी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? नॉल तथा रस्का ने, वाटसन तथा क्रिक ने, फ्लेमिंग तथा ब्राउन ने, स्लाइडेन तथा स्वान ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नॉल तथा रस्का ने। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रोमियर, सेंट्रियोल। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका भित्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका भित्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? भोजन का अवशोषण, भोजन का अवकरण, भोजन का पाचन, भोजन का ऑक्सीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भोजन का ऑक्सीकरण होना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं? पाश्चर, स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक, डी स्वान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लाइडेन और डी स्वान ने। 2 और 4 करेक्ट हो जाएगा। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा दोस्तों सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं, ये गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियाँ नियंत्रित होती हैं केंद्रिका द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, केंद्रक द्वारा, जीवद्रव्य द्वारा। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियाँ केंद्रक द्वारा नियंत्रित होती हैं, केंद्रक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गुणसूत्र क्रोमोसोम शब्द प्रदान किया हॉफमिस्टर, वैगनर, सूटन और वाल्डेयर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गुणसूत्र शब्द सर्वप्रथम जो प्रस्तुत किया था, प्रदान किया था वाल्डेयर ने, तो वाल्डेयर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति, कोशिका कला, क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोशिका भित्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है? गोल्गी काय, अंतःपद्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अंतःपद्रव्य जालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, राइबोसोम। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है, ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? लीवेनहॉक, ब्राउन, फ्लेमिंग, रॉबर्ट हुक। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था, ये बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति होती है चयनात्मक पारगम्य, पारगम्य, अर्धपारगम्य, अपारगम्य। तो कोशिका भित्ति दोस्तों क्या होती है? पारगम्य होती है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? अंतःद्रव्यी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, राइबोसोम। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, लाइसोसोम, सेंट्रियोल। इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? फ्लेमिंग, ब्राउन, लीवेनहॉक, रॉबर्ट हुक। तो सेल नाम सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, राइबोसोम, सेंट्रोमियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। कोशिका कला वर्णात्मकता परागम्य होती है क्योंकि यह उच्चतर सांद्रता वाले क्षेत्र में निम्नतर सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर कुछ पदार्थों का अभिगमन नहीं होने देती है। दूसरा है, जैव अणुओं का संचलन केवल विशिष्ट सांद्रता पर होता है। यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन को कोशिका में से होने देती है, जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोक देती है। यह वर्णित जैव अणुओं से बनी होती है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन को कोशिका में होने देती है, जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोक देती है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है? मैट्रिक्स, क्रिस्टी, माइक्रोसोम, ऑक्सीसोम्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिस्टी। 80% से अधिक सेल कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है, क्या है वो? खनिज, चर्बी, जल, प्रोटीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जल। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? यीस्ट, जीवाणु, कवक, हरे शैवाल। माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु। इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुणसूत्र शब्द प्रदान किया वैगनर, हॉफमिस्टर, वाल्डेयर, सूटन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वाल्डेयर। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? गुणसूत्र, गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। तो सबसे बड़ा कोशिकांग है दोस्तों प्लास्टिड। दोस्तों इसमें हमने टोटल 40 क्वेश्चन कोशिका विज्ञान से लिए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी काय। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है राइबोसोम।
जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, या किसका कथन है? हैक्सले, लैमार्क, हेनरी ट्रेविरेनस। इसका राइट आंसर हो जाएगा हैक्सले। नेक्स्ट है, पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीवद्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, साइटोप्लाज्म, सेल सैप। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है? राइबोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतःप्रद्रव्य जालिका। गोल्गी काय का प्रमुख कार्य है? कोशिका का विभाजन शुरू करना, पाचन, रस उत्पन्न करना, श्वसन, स्रावी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? केंद्रक, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है, ये सही नहीं होगा। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? कोशिका भित्ति, लवक, सभी, रिक्तिकाएं। तो ये सारे पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? वाटसन तथा क्रिक ने, फ्लेमिंग तथा ब्राउन ने, स्लाइडन तथा स्वान ने, नाल तथा रस्का ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाल तथा रस्का ने। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण, उत्सर्जन, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। कोशिका का ऊर्जा ग्रह, पावर ऑफ हाउस किसको कहा जाता है? न्यूक्लियोलस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय। इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है? केंद्रिका, कोशिका भित्ति, गोल्गी काय, कोशिका झिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इसका हो जाएगा, निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है? सबसे छोटी कोशिका बताना है, कौन सी है इसमें? लाल रक्तकणिका, श्वेत रक्तकणिका, अमीबा, माइकोप्लाज्मा। तो इसमें सबसे छोटी कोशिका बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माइकोप्लाज्मा, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस क्लास में टोटल 50 क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।